पटना विश्वविद्यालय में प्रिंसिपल नियुक्ति की अजीबोगरीब व्यवस्था, बसपा प्रमुख ने किया बड़ा खुलासा। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। मैं हूं पराग महेंद्र, आप देखना शुरू कर चुके हैं नेशनल चौपाल। आपने कभी आर्ट्स कॉलेज में केमिस्ट्री के प्रोफेसर को प्रिंसिपल बनते देखा है, या फिर होम साइंस के प्राचार्य को कभी साइंस कॉलेज का प्रधान अध्यापक बनते देखा है? यहां तक कि आपने कभी गर्ल्स कॉलेज मतलब कि लड़कियों का जो विश्वविद्यालय या विद्यालय होता है उसमें कभी पुरुष को प्रिंसिपल बनते देखा है? ये तमाम तरीके का कारनामा कर दिखाया है बिहार के पटना विश्वविद्यालय ने। और इस पूरे के पूरे मामले को लेकर इस वक्त बड़े पैमाने पर सुर्खियां चर्चाएं जारी है। इस मामले पर बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन मायावती ने इस लॉटरी व्यवस्था का खुलासा कर दिखाया है। क्या कुछ कहा है, आइए आपके साथ रूबरू करते हैं। शुरुआत करते हैं। जो बात बहन मायावती ने कही है कि बिहार के प्रसिद्ध पटना विश्वविद्यालय के 5 प्रतिष्ठित कॉलेजों में लॉटरी की नई व्यवस्था के तहत प्रिंसिपलों की नियुक्ति का मामला दिलचस्प होने के कारण देश भर में खासकर मीडिया व शिक्षा जगत में काफी चर्चाओं में है। स्थापित परंपरा से हटकर लॉटरी के जरिए नियुक्ति की एक प्रकार की विचित्र व्यवस्था लागू करने के कारण केवल कला आर्ट्स विषयों की पढ़ाई वाले 1863 में स्थापित पटना कॉलेज में केमिस्ट्री के प्राध्यापक प्रोफेसर अनिल कुमार प्राचार्य बन गए हैं, और जबकि बिहार विश्वविद्यालय में गृह विज्ञान की प्राचार्य की तौर पर अलका यादव विज्ञान की उच्च शिक्षा के लिए प्रख्यात पटना साइंस कॉलेज की नई प्रिंसिपल नियुक्ति हुई है। अपनी तमाम बातों में बहन मायावती ने बताया है कि कैसे पटना विश्वविद्यालय में लॉटरी की एक ऐसी अजीबोगरीब व्यवस्था को लागू करने का काम किया गया है जो कि कला से मतलब आर्ट्स फैकल्टी से ताल्लुकात रखने वाले इस पूरे के पूरे कॉलेज में यहाँ पर केमिस्ट्री के जो प्रोफेसर है इन्हें इस पूरे आर्ट्स कॉलेज का प्रिंसिपल बनाने का काम किया जाता है। जो प्राचार्य होम साइंस से ताल्लुकात रखती है उन प्राचार्यों को सबसे ज्यादा जो प्रचलित पटना साइंस कॉलेज का प्राचार्य बनाया जाता है, प्रिंसिपल बनाने का काम होता है। और बात यहाँ पर ही नहीं रुकती थी, इसी प्रकार आगे नियुक्ति होकर वाणिज्य महाविद्यालय में भी, जिसे कॉमर्स कहा जाता है, यह पहली बार कला संकाय की महिला प्राध्यापक डॉक्टर सुहेली मेहता प्राचार्य बनी है। हालांकि उनके विषय की पढ़ाई यहाँ इस कॉलेज में नहीं होती। तो आप समझ पा रहे हैं कि कॉमर्स महाविद्यालय में जिन प्राचार्य की नियुक्ति की गई है, जिनका नाम डॉक्टर सुहेली मेहता है, ये असल मायने में कला संकाय मतलब आर्ट फैकल्टी से ताल्लुकात रखती है। जबकि इस पूरे के पूरे महाविद्यालय में जो कॉमर्स का महाविद्यालय है, इसमें यहाँ पर इस आर्ट फैकल्टी की कोई पढ़ाई दूर दूर तक होती ही नहीं। इसके साथ साथ आगे ये भी कहा गया है कि महिला शिक्षा जगत में प्रसिद्ध जो मगध महिला कॉलेज है, इस कॉलेज में लंबे इतिहास में दूसरी बार ऐसा हुआ है कि पुरुष को प्रिंसिपल बनाया गया है, जिसमें प्रोफेसर NP वर्मा यहाँ के नए प्राचार्य होंगे, जबकि प्रोफेसर योगेंद्र कुमार वर्मा की लॉटरी पटना लॉ कॉलेज के प्रिंसिपल के रूप में निकली है। तो ये बात आप समझ पा रहे हैं कि पटना विश्वविद्यालय में तमाम 5 प्रतिष्ठित कॉलेजों में प्रिंसिपल की नियुक्ति पीछे किस तरीके की इस लॉटरी व्यवस्था को लाकर विद्यार्थियों के भविष्य से जमकर खिलवाड़ किया जा रहा है। इसके साथ साथ आगे इस बात को समझिए कि इसको लेकर लोगों में उत्सुकता है कि पारदर्शिता व तटस्थता के नाम पर बिहार सरकार व यहाँ के चांसलर द्वारा इस प्रकार लॉटरी के माध्यम से ये जो की गई प्रिंसिपलों की नियुक्ति को वास्तव में कॉलेजों के प्रिंसिपल जैसे महत्वपूर्ण पद पर भी पूरी पारदर्शिता, तटस्थता व ईमानदारी के साथ नियुक्ति नहीं कर पाने की अपनी विफलताओं को छुपाने के लिए ऐसा घातक प्रयोग करना लोगों की नजर में उच्च शिक्षा व्यवस्था को सुधार का कम तथा खराब करने वाला ज्यादा प्रतीत होता है।
पटना विश्वविद्यालय तमाम प्रिंसिपलों की नियुक्ति जिस मुताबिक करना चाहिए उस हिसाब से अगर कर नहीं पा रही तो अपनी तमाम विफलताओं को छुपाने के लिए इस प्रकार के घोटाले को करने का काम कर रही है। जो प्राचार्य कि प्रोफेसर जिस फैकल्टी से ताल्लुकात नहीं रखते उसके बावजूद भी उन्हें उस पूरे के पूरे महाविद्यालय का प्रिंसिपल बनाना ये कहाँ तक ठीक है। आखिर उस विषय की उस पूरे के पूरे सब्जेक्ट की गंभीरता को समझने का काम उन प्रिंसिपल के जरिए कैसे किया जाएगा। आखिर तमाम तरीके की समस्या परेशानियों को आने के बाद उस प्रिंसिपल के जरिए उसे कैसे सुलझाया जाएगा, ये सबसे बड़ी चुनौती है। निश्चित रूप से पटना विश्वविद्यालय के जरिए लिया गया फैसला, खासतौर पर यह फैसला छात्रों के भविष्य के साथ किया गया खिलवाड़ है और इतना ही नहीं तो आने वाले भविष्य में शिक्षा के स्तर को किस तरीके से न्यूनतम स्थान पर पहुंचाया गया है उसके लिए भी लिया गया एक बड़ा फैसला है। यहां तक कि आगे इस पूरे मामले पर बहन मायावती ने कहा है कि इसी परंपरा को अपनाकर आगे चलकर मेडिकल कॉलेजों, IIT व अंतरिक्ष विज्ञान आदि जैसे साइंस की उच्च वरिष्ठ संस्थाओं में भी गैर एक्सपर्ट नियुक्त किए जाए, यह ताज्जुब की बात नहीं होगी। तो जिस तरीके से तमाम कला, वाणिज्य या फिर साइंस इन तीनों फैकल्टियों में ऐसे प्राचार्यों की नियुक्ति जो कि इस फैकल्टी से ताल्लुकात नहीं रखते, उसके बावजूद भी अगर ये चीजें इस प्रकार जारी रही, इसमें किसी भी तरीके का अगर कोई बदलाव नहीं देखने को मिला, तो बाकी और महत्वपूर्ण जो संस्थान है उन तमाम संस्थानों में भी इसी तरीके से घोटालेबाजी देखने को मिलेगी, जिसमें मेडिकल कॉलेज में शामिल होंगे, IITs होंगे, अंतरिक्ष विज्ञान होगा। ऐसे तमाम जगहों पर भी इसी तरीके से गैर एक्सपर्ट प्राचार्यों की नियुक्ति की जाएगी। और इस पर बहुजन समाज पार्टी का जो कहना है, जो बात बहन मायावती ने कही है कि किसी भी विशिष्ट क्षेत्र में इस प्रकार की मनमानी वाला विकृत प्रयोग न किया जाए तो उचित। इससे पहले कि यह रोग गंभीर होकर और ज्यादा फैले, केंद्र की सरकार को इसका उचित व समुचित संज्ञान लेकर जन व देश हित में जितनी जल्द कार्रवाई करे उतना बेहतर, ऐसी सभी को उम्मीद है। तो ये बात आप समझ पा रहे हैं कि नीतीश कुमार की सरकार जो बिहार में चल रही है और पटना विश्वविद्यालय के माध्यम से ये लिया गया फैसला कहीं ना कहीं ये मनुवादी जातिवादी सोच से प्रभावित ही नियुक्तियां देखने को मिलती है। अमूमन तौर पर ऐसा नहीं होता, लेकिन जिस तरीके से ये फैसला लिया गया है ये सोची समझी साजिश और षड्यंत्र का एक बहुत बड़ा उदाहरण है। शिक्षा संस्थानों में इस तरीके के फैसले निश्चित रूप से देश में और भविष्य में आने वाले जो नागरिक विश्वविद्यालय से निकल कर आते हैं, जो कि सबसे ज्यादा अहमियत इस बात को लेकर निभाते हैं कि देश के अंदर कैसे नागरिकों का निर्माण होगा। यदि तमाम कॉलेजों के प्राचार्य ही इस तरीके के निकल कर आएंगे जो उस फैकल्टी से ताल्लुकात नहीं रखते, वो किस तरीके का शिक्षा प्रदान करने का काम करेंगे। या फिर अगर इस तरीके से प्राचार्यों की नियुक्ति लगातार होती जाएगी तो इन तमाम विश्वविद्यालय से निकले गए जो छात्र है वो आखिर देश के कैसे जिम्मेदार नागरिक निकल पाएंगे, अपने तमाम फैकल्टी में वो कैसे महारत हासिल कर पाएंगे, ये भी इस वक्त का सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, केंद्र में या फिर तमाम प्रदेशों में, उन तमाम प्रदेशों में शिक्षा का स्तर समय के चलते जिस तरीके से न्यूनतम होता हुआ नजर आता है, बड़े पैमाने पर प्रत्येक बजट में यह देखने को मिलता है कि शिक्षा के लिए जो पैसा खर्च किया जाता है उसमें हमेशा से ही कटौती ही देखने को मिलती है। और इस बार के इस बजट में भी उसी तरीके की चीजें देखने को मिली। और बात यहां तक के सीमित नहीं होती, विश्वविद्यालय में नियुक्ति में इस तरीके की घोटालेबाजी लगातार जारी है। इस वक्त ये मामला काफी ज्यादा सुर्खियों में है और ये मामला अब समय के मुताबिक जिस तरीके से तेजी पकड़ चुका है, पटना विश्वविद्यालय के माध्यम से इस तमाम नियुक्तियों को लेकर पाबंदी लाई जाएगी। इसमें बड़ा फेरबदल होगा, बदलाव होने का कोई उम्मीद की जा सकती या फिर नहीं, ये तो समय ही बताएगा। इस पूरे मामले को लेकर जिस तरीके से बहन मायावती ने अपनी बड़ी और गंभीर प्रतिक्रिया दी है, इसको लेकर आपका क्या मानना है, क्या सोच रहे हैं, लिखकर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बने रहे नेशनल चौपाल के साथ, मिलते हैं वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।